दोस्तों आज मेरे टीम में जो जो लोग ने पॉजिटिव अचीव किया है, श्रीलंका अचीव किया है, ये मेरे लिए डायमंड है। क्योंकि ये लोग आगे जाके सक्सेस होने वाले हैं, मिलीनियर बनने वाले हैं। तो मैं, ये जो हुए उनके पास भी तो चैलेंजेस आए। प्रमोद आचार्य सर ने बोला कि पहली तो इम्पोर्टेंट है कि मुझे फॉरेन टीम में जाना है, डिजायर करो। फिर क्या करो, गोल डिक्लेयर करो। यस, मैं यही हिसाब से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करूंगा। फिर 2 महीना बहुत मेहनत करूंगा। दोस्तों बहुत सारे लीडर ने 5 महीने तक किया और लास्ट के 2 महीने में निकल गए। दोस्तों मगर मैं आपको आज ऐसे एक लीडर को आपके सामने रख रहा हूं कि वो 2 महीने में उन्होंने चैलेंज को ओवरकम किया। 90% लोगों ने तो अचीव नहीं किया, 10% लोगों ने अचीव किया, और वो 10% में वो लेडी है। वन मैन आर्मी है दोस्तों, वन मैन आर्मी अकेली काम करती है। मैं कभी भी फोन किया तो फील्ड में हूँ, फील्ड में हूँ, फील्ड में हूँ। दोस्तों ऐसे लीडर जो, एक डायरेक्टर टाइटल होता है, वो डायरेक्टर टाइटल को तो उन्होंने अचीव किया था, मगर डायरेक्टर से मेरे टीम में ऐसे एक ही लेडी है वो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जंप मारा। डायरेक्टर से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कार फंड होता है दोस्तों, ट्रैवल फंड होता है दोस्तों, हर साल आपको वारंटी मिलता है। आपका एक सपनों का कार आप ले सकते हैं। दोस्तों आज रत्नागिरी में वन मैन आर्मी जैसे काम कर रही है वो लेडी, और उनके टीम में उनके जैसे ही जहाबाज लीडर अभी तैयार हो गए हैं। मैं ऐसे ग्रेट लीडर को मैं बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि नेत्रा जी, ऐसे क्या चैलेंजेस आपके सामने है? लोगों को दिख रहा है नेत्रा जी आज सक्सेसफुल लेडी है, उन्होंने फॉरेन टीम अचीव किया है, सब कुछ है, मगर उसके चैलेंजेस भी होंगे। वो चैलेंजेस को क्या, कैसा ओवरकम किया, वो लोगों को बताइए। वेलकम करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर, रत्नागिरी से मेरे पहले फॉरेन टीम अचीवर, नेत्रा होसन जी। वेलकम 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 नेत्रा जी। वेलकम वेलकम नेत्रा जी, वेलकम। Yes, sir. Thank you वेलकम so much. वेलकम हसनैन जी। Thank you, thank you so much. Thank you so much. Good morning everyone. तो आज का जो सेशन तो बहुत ही बढ़िया हुआ, उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आज जो हमने सुना सर को, प्रमोद सर जो है सबके लिए मोटिवेशन है। क्योंकि प्रमोद सर को सुनोगे ना दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ खत्म नहीं हुआ है, और सपना अपना है करके। क्योंकि आज उन्होंने हमें किस तरह से हमें अपना गोल को डिक्लेयर करना है और उसके ऊपर किस तरह से विश्वास रखना है और काम करना है, उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। तो दोस्तों आज तो मेरा दिन है बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों मतलब बोलते ना, जैसे कि सर ने एक किया है कि जितने भी श्रीलंका अचीवर्स है उनको अपना सक्सेस स्टोरी बताने के लिए जो है सर सेशन के लास्ट जो टाइम होता है वो देते हैं। तो आज मेरा डे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो थैंक यू सो मच। आज जो मैं श्रीलंका अचीव किया है इसका जो क्रेडिट जाता है सर आपको, मिस्टर अनिल गावड़े सर, मिस्टर हरीश सुवर्णा सर। क्योंकि आप लोगों के गाइडेंस के वजह से ही मैं आज जो है ये श्रीलंका ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ। दोस्तों अगर मेरे बारे में बताओ तो मेरा नाम है नेता वसंत, रत्नागिरी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और जैसे कि अभी तो मैं रत्नागिरी में हूँ, पहले इससे पहले मैं मुंबई में रहती थी। मेरा एजुकेशन सब वहां पे ही खत्म हुआ। अगर मेरे गांव के बारे में बताओ तो मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका में कुंदापुरम में एक मरवंते करके गांव है, वो मेरा गांव है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ मुंबई में, क्योंकि मेरे पापा टेलर थे, वहां पे उनका लेडीज टेलर थे। तो वहां पे फिर हम मैं मम्मी और पापा रहते थे। बट दोस्तों हम जिस घर में रहते थे वो रेंटेड हाउस था। क्योंकि हमें पता है मुंबई में घर लेना बहुत मुश्किल है, तो हम रेंटेड हाउस में ही रहते थे। और वहां पे ही मेरा एजुकेशन सब पूरा हुआ। एजुकेशन मैंने मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीकॉम हुआ मेरा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। बट दोस्तों मैं मतलब एजुकेशन करते करते मैं साइड बाय साइड जॉब करती थी। कॉलेज में जब जाने लगी तभी मैंने साइड बाय साइड, मतलब बोलते ना पार्ट टाइम जॉब करना, वो मैंने पहले से मतलब मेरे अंदर ही था, मुझे कुछ करना है। क्योंकि हम रेंटेड हाउस में रहते थे, तो मुझे ऐसा था कि हमारा खुद का घर होना था। कभी भी दोस्तों मैंने अपने फ्रेंड लोगों को मेरे घर पे नहीं बुलाती थी मैं। क्योंकि गेट टुगेदर पार्टी के लिए, क्योंकि रेंटेड हाउस था, क्या फ्रेंड लोगों को बुलाना है। क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड
का खुद का घर था, तो कभी मैं नहीं बुलाती थी। मुझे वो एक अफसोस था कि मैं नहीं बाहर हम लोग मिलते थे सब लोग, गेट टुगेदर करते, कभी घर पे नहीं बुलाती थी क्योंकि रेंटेड हाउस था। बट मुझे मेरा खुद का घर करना था, तो मैंने साइड बाय साइड क्या किया, कॉलेज करते करते हुए भी मैंने जॉब स्टार्ट किया था दोस्तों। जैसे कि मेरा फर्स्ट जो है कंपनी यूनिनॉर में थी, उसके बाद मैकडोनल्ड्स में मैंने काम किया था, उसके बाद जो है सीए के अंडर में थी। फिर वैसे ही जॉब करते करते मैं बाद में शहरों में भी लग गई थी। शहरों में जब मैं लगी थी ना दोस्तों, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। शहरों मतलब हमें और हरीश सुवर्णा सर एक ही ऑफिस था, वो अपना ऑफिस था, राइट। तो उसके बाद जो है ऐसे ही जर्नी चल रहा था। तो होता है ना, शादी शादी हो गई दोस्तों, शादी हो गई तो पूरा मुंबई छोड़ के मुझे आना पड़ा रत्नागिरी में। तो बोलते हैं, जिसको जहां जहां की पानी पीनी है वहां वहां की पानी पीनी पड़ती है, तो रत्नागिरी का पानी पीना था। तो वहां पे यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई। आने के बाद जैसे कि पहले से जब कॉलेज करती थी तभी ऐसे काम करके आदत है, चुप बैठ के कभी आदत नहीं है, राइट। तभी मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है। बट रत्नागिरी ऐसा है कि दोस्तों कि मुंबई जैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ, फिर भी पापा के साथ जब रहती थी तो मैं थोड़ा टेलरिंग तो मैंने सीखा था। तो सीखते सीखते मतलब मैंने सोचा ठीक है अभी कुछ टेलरिंग का ही करते हैं। तो मैंने ऐसे फिर ऑनलाइन कोर्सेज का भी मैंने एडमिशन लिया था, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना भी था तो बाहर नहीं जा सकते थे, तो मैंने ऑनलाइन का एडमिशन लिया था। और यही सिलसिले में मेरी मम्मी को घुटने का बहुत मतलब प्रॉब्लम आता था। तो मैं सोचती थी घुटने के लिए कुछ करना है। तो ऐसे बहुत मैंने ढूंढा कि क्या हो सकता है घुटने से जो मतलब दर्द से रिलीफ के लिए। तो ऑनलाइन में मैंने सर्च किया, उसी टाइम पे मुझे ना ऑनलाइन में बहुत सारे कंपनी का था, बट वहां पे मोदी केयर किसी ने ऐसे कमेंट किया था, मोदी केयर में ना घुटने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तभी मेरे को क्लिक हुआ कि हरीश सर मोदी केयर में काम करते थे। तभी मैंने हरीश सर को कॉल किया, सर मैंने ऐसे सुना है आपके पास जो घुटनों के लिए है क्या। तो सर ने बोला हाँ है। तो ऐसे फिर बोला, सर ने बोला मिनिमम आपको 6 महीना तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कैशबैक वो बेनिफिट्स तो बताते ही है हम सबको, वैसे हरीश सर ने भी मुझे बेनिफिट्स बताया। तो दोस्तों मैंने ज्वाइन कर लिया, कि मैंने सोचा 6 महीना तो करना ही है, तो ठीक है कैशबैक आ रहा है, फिर उसके बाद में ऑफर्स आ रहे तो कर ही लेते। तो कर लिया। तो फिर वहां से मैंने प्रोडक्ट भी लिया। फिर उसके बाद दोस्तों मैं मोदी केयर में ज्वाइन होने मतलब मुझे पूरा मतलब सारी सर ने बोला आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको बेनिफिट है। तो बाद में मुझे तो एक्चुअली मोदी केयर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर वैसे ही सर ने मुझे थोड़ा थोड़ा वो मीटिंग्स में, जैसे कि हमारा कमांडो और ये मॉर्निंग सक्सेस की पाठशाला है, उसमें लॉग इन किया। तो बहुत अच्छा लगता था, सुबह सुबह आती थी अनिल सर को देख के, यार क्या मोटिवेशन मिलता था पता नहीं। ऐसे वो चेहरा देख के ऐसा एकदम बोलते ना, हाँ ये मतलब इनको देख के ही पूरा दिन बन जाता था, इतना वो मोटिवेट थे, अभी भी है। तो उनको देख के, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बताते थे कि हमने इतना किया है, मतलब जो हाउस वाइफ है मेरे जैसे सिंपल हाउस वाइफ है, तो बहुत अचीवमेंट्स कर रहे। तो उसके पहले दोस्तों जब मैं ज्वाइन किया था तभी हाँ मैंने ज्वाइन करने के बाद एक मुझे मिला बेस कैंप, जो कोल्लूर का बेस कैंप, रविंद्र शियान सर। रविंद्र शियान सर मेरे गांव के थे। तो सर तभी मैं गांव में थी, तो सर का फोन आया कि हम सब मुंबई के लोग आ रहे। तभी मैं रत्नागिरी निकलने वाली थी, बट सर ने बोला रुको ये कैंप अटेंड करके जाओ, हरीश सुवर्णा सर ने मुझे बोला। तो मैं रुक गई। तो मेरे हस्बैंड और पिल्लू भी था, 2.5 साल का तभी था वो। तो और हम तीनों लोग वो बेस कैंप को अटेंड किया, 3 डेज का जो बेस कैंप था। तो मतलब हम लोग ने जो अटेंड किया वो बेस कैंप 14th या 12th कुछ ऐसा बेस कैंप था। तो वो बेस कैंप हमने अटेंड किया। तो बेस कैंप में अटेंड करने के बाद एक्चुअली तभी मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे कि कुछ करना है, या मतलब आउट ऑफ इंडिया जाके कुछ करे, तो ये माइंडसेट था उनका। बट वो बेस कैंप में मैं लेके गई जाने के बाद उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। कि उन्होंने सोचा कि वो एक अलंगार करके जो लड़का था, 21 ईयर्स ओल्ड, बोलता मैं 1 लाख कमा रहा हूँ स्टेज पे आके। और उसके बाद जो हमने सोचा कि अरे ये 1 लाख कमा रहा है, तो हाँ और गाड़ी भी लिया है, तो हम इंडिया में रह के हम भी कर सकते हैं, ऐसे मेरे हस्बैंड को लगा। और उसके बाद एक ऑटो ड्राइवर है कल्लप्पा करके, वो भी यहाँ से इनकम ले रहा है 1 लाख प्लस का। तो क्यों जाना क्यों है, मतलब इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जाना है, इंडिया में ही लोग इतना इनकम कर रहे हैं मोदी केयर में। तो उसके बाद दोस्तों
शुरू कर दिया हमने मोदी केयर को। पता मतलब रविंद्र शियान सर मेरे ही गांव के थे, 14 lakhs कमाते थे। तो सोचा अरे बाप रे, 14 lakhs कमाते तो ये बिजनेस में कुछ है। उसके बाद जो दोस्तों मैंने मेरा टर्निंग पॉइंट वो है, उसके बाद स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों रत्नागिरी मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मुंबई में मैं पली बड़ी थी। तो रत्नागिरी में किसी को मैं इतना जानती नहीं थी, शादी करके यहाँ पे आई थी। तो उसके बाद में करना क्या है, तो मेरी आंटी है, उनका जो पहचान है, जिनका नाम है शकुंतला, उन्होंने जो है दोस्तों मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे बताया कि मतलब इनसे मिल, इनसे बात कर। तो ऐसे करते करते टीम बनाने लगी। टीम बनाने लगी दोस्तों। थोड़ा सा मेरा बच्चा छोटा था, 2.5 साल का था, उसको भी मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि हमारे साथ कोई रहता नहीं था, हम तीनों ही लोग रहते थे। तो कोई कोई मीटिंग में, मतलब हर कोई मीटिंग में उसको लेके जाना पड़ता था मुझे। तो लेके जाते तो वो चुपचाप एक जगह पे बैठता नहीं था। मतलब मैंने अगर किसी को प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर उड़ी मारना, उसका ये सब चलता था। बट क्या करना है दोस्तों, मुझे कुछ करना था लाइफ में। मुझे मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब बोलते ना, सब लोग जो है पैदा होते, गरीबी पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, बट अमीर होके मरना अपने हाथ में है। राइट। तो मुझे फिनेंशियली एक जो है आजादी पाना था। तो घर तो मुंबई में अपना नहीं था, बट यहाँ पे अपना खुद का घर है। बट वो घर ऐसा होना चाहिए, अपने सपनों का घर होना चाहिए। तो वो उसके लिए मुझे लगा मुझे कुछ करना है। तो इसके वजह से मैंने किया। मुझे सिंपल हाउसवाइफ के नाम के टैग से मुझे मरना नहीं था। तो उसके बाद मोदी केयर जो जब किया दोस्तों, तभी बहुत सारे दिक्कतें आई, जैसे कि सभी लोगों के साथ आता है वैसे मेरे साथ भी आया। बट बाद बाद में इवेंट अटेंड कर रही थी, मुझे पता चला अरे सबके साथ चल रहा है, तो मेरे साथ भी हो रहा है। सुरेखा मैम को भी इतना सारा प्रॉब्लम आया था, तो मेरी क्या बात है। तो बट मेरा एक ही था दोस्तों, मुझे इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस की नींव है, अहमियत है, वो मुझे पता चल गया था। बट मैं कोई भी काम करती थी, मेरे अप्लायंस में पूछती थी, सर मैं ये काम कर रही हूँ, सही कर रही हूँ? तो हरी सर बोलते थे हाँ, मतलब वो क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, पूछ के करती थी। वो मुझे जब हाँ बोलते तो ही मैं आगे जाती थी। तो कभी कभी अनिल सर से भी मैं बातें कर लेती थी। बट दोस्तों किया। दोस्तों बोलते ना, एक रोड क्रॉस करती हूँ तभी भी डर डर लगता था। बट मैंने मोदी केयर बिजनेस को रन, मुझे पता था कि मोदी केयर बिजनेस को रन करना है तो मुझे गाड़ी सीखनी पड़ेगी। तो मैंने गाड़ी सीखा, टू व्हीलर में मोदी केयर में आने के बाद सीखा। वो भी मुझे मतलब पता है कि वो बस के रशेस, वो बस के लिए मैं वेट नहीं कर सकती, बट मोदी केयर बिजनेस को रन करना है सक्सेसफुली, तो मेरे मुझे खुद को गाड़ी सीखना पड़ेगा। तो थैंक गॉड मैंने गाड़ी सीख ली। सुरेखा मैम के बर्थडे के दिन मैंने गाड़ी ली। अभी 1 साल हो गया दोस्तों। तो और टीम को बिल्ड करना है तो गाड़ी सीखनी ही थी, तो सीखा। अभी गॉड बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे से मैं गाड़ी भी चला लेती हूँ। और डबल सीट, मेरी जो डाउन लाइन है उसको भी डबल लेके चल जाती हूँ। क्योंकि दोस्तों कुछ करने का जुनून होगा ना तो आप कर सकते हो। और मेरा ऐसा है कि कोई भी लेडीज, मतलब हर लेडीज के पास कुछ ना कुछ करने का रहता ही है। बट अगर आपका वो जो आप जुनून है, उसमें ताकत है कि करना ही है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो मतलब ये लेडीज के लिए कोई भी काम मतलब बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैंने उस चीज को किया दोस्तों। वैसे ही मुझे अपलाइन का जो सपोर्ट मिलता रहा, अनिल सर भी मुझे यहाँ पे आते थे बिल्ड करने के लिए। बट बाद बाद में मुझे ऐसा सोचती थी मैं रत्नागिरी क्यों आई? मतलब मैं वहां पे पली बड़ी थी, रत्नागिरी की बात। बाद में मोदी केयर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे यहाँ का फर्स्ट जीआरडीडी बनना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। तो उसके बाद अभी पता चला कि अभी जैसे कि दोस्तों रत्नागिरी में कोई फॉरेन अचीवर नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरे से पहले भी जो बिजनेस कर रहे, वो उन्होंने किन्होंने भी जो है फॉरेन टूर अचीव नहीं किया है। तो मैंने अचीव किया। बहुत खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि कभी मैं फ्लाइट भी, मतलब मेरे घर से गए हैं लोग, पर मैं गई नहीं थी, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था। राइट। तो ये मतलब मैं फॉरेन जाऊंगी, बहुत मेरे लिए खुशी है दोस्तों। और जब मैं बिजनेस में आई तो मतलब बिजनेस में आने का एक मेरा बच्चों भी रीजन है। आई थी तो मतलब कुछ भी लेके आते तो पापा लेके आए, तो मुझे कुछ ना कुछ हर्ट होता था। अरे हम इतना कर रहे, कहीं पे भी अपना नाम नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने मोदी केयर को कर लिया, और मोदी केयर का जो नींव को मुझे समझ में आ कि यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे ना दोस्तों, वो कभी फुकट नहीं जाता।
राइट। मैंने बहुत सारा जॉब किया है, बट वहां पे जैसे कि प्रमोशन के लिए हम एक दूसरे का पैर खींचना, ऐसा सब चलता था। बट मोदी का ऐसा है, हम सब साथ एक जो है टीम बना के एक दूसरे को सपोर्ट करके उसको भी आगे बढ़ते हुए हम भी आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये मुझे बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। और दुआ मिलती है दोस्तों, आज मैं हेल्थ कैंप करती हूँ तो लोगों को अच्छा रिजल्ट आता है तो बोलते थैंक यू सो मच, भगवान आपका भला करे, ऐसे बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। ये बिजनेस ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मैंने ठान लिया। बाद में मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे जो हाउस वाइफ है उनको भी मैं अपॉर्चुनिटी दे दूं। ऐसे ही करके मैंने हर लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी देते गई। अभी मेरे टीम में डायमंड जैसे बोल सकते हैं सुजाता जी है। तो सुजाता जी आने के बाद भी मेरे जो टीम में बहुत सारे चेंजेस हो गए, बहुत सारे सक्सेस, मतलब बोलते ना सक्सेस मिलने लगे। बट दोस्तों बोलते ना जैसे सक्सेस मिलता है वैसे ही मतलब अप्स एंड डाउन तो सभी लोगों के लाइफ में होना ही है। तो मेरे भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन आए, बट मैं हटी नहीं दोस्तों, मैं टिकी रही। राइट। क्योंकि चेक्स में भी अप्स एंड डाउन होते हैं। तो आपको आपको क्या बुरा नहीं होना है। आपको पता है मोदी केयर जो है आपको देता है जो अच्छा ही देगा, बट आपको टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं टिकी रही दोस्तों। तो मैं टिकी, मतलब मेरी टीम भी जब गिरी तभी भी मैं टिकी थी, मैं अपना काम कर रही थी। मेरा सब कुछ, क्योंकि सपना किसका है, मेरा है। मैंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया, मेरे सपने, इसीलिए मैंने मोदी मोदी केयर ज्वाइन किया। भले ही सर मुझे गाइडेंस दे सकते, आज हरीश सर मुझे गाइडेंस करते हैं, अनिल सर करते हैं ऐसे करो नेत्रा वैसा करो, बट सपना मेरा है दोस्तों, उसके ऊपर चलना किसका काम है, मेरा ही काम है। तो अभी भी बोलते हैं कि अपलाइन दूर है तू कर रही है, बट मेरा बिजनेस है दोस्तों, ये मेरा सपना है तो मैं करूंगी ही। राइट। तो अपलाइन का मैं गाइडेंस लूंगी, बट हमेशा अपलाइन का हाथ पकड़ के नहीं चलना है। क्योंकि वो बोलते ना हमेशा हम अपलाइन का हाथ पकड़ेंगे तो हम लंगड़े बन जाएंगे। लंगड़े नहीं बनना है दोस्तों आपको। आपका बिजनेस है, आपको खुद को चलना है। आपका सपना है तो आपको उसको खुद को रन करना है। राइट। तो मैंने ये सीख लिया, ठान लिया। मुझे जब भी मुझे जैसे कि हम होम मीटिंग करते थे, कभी भी दिक्कतें आती तो मैं सर को पूछ लेती थी। बट इस तरह से ट्रेनिंग में सर ने मुझे बिठाया तो इससे मुझे नॉलेज मिला। और मैं अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं पे भी ट्रेनिंग या मीटिंग को जाती हूँ मुझे डर नहीं लगता है दोस्तों, मैं आराम से बात कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो मोदी केयर में आने के बाद मेरा पर्सनल ग्रोथ हुआ। तो मैं जितना इतना बोल नहीं सकती थी, बट आज मैं बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ मोदी केयर। मोदी केयर ने मुझे पर्सनल ग्रोथ दिया है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा यही है कि, तो जैसे कि हम लोग मोदी केयर में आए हैं तो एक ही मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, इस आए हो तो ये 6 महीने का बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। आज हम देख रहे ये लोग 1 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, उनके पीछे उनका स्ट्रगल है दोस्तों। क्योंकि ऐसे ही पैसा नहीं मिलता है, स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल किया है तो उसका, जैसे कि आप मेहनत करोगे तो मोदी केयर में जो है उसका फल आपको मिलके ही रहेगा। तो इस पे मेरा विश्वास है। तो मैंने दोस्तों इस यही बोलना चाहूंगी, टिके रहो, टिके रहो। और हमेशा हरी सर मुझे बोलते देखो ये इतने साल के बाद भी, बहुत साल के बाद भी इसको सक्सेस मिला। मतलब मोदी केयर में टिके रहने से, काम करने से आपको सक्सेस तो मिलने वाला ही है। तो ये मुझे मतलब पता चल गया। तो उसके बाद से मैंने जो है यहाँ पे काम करने लगी, टिके रहने लगी। अभी देखिए दोस्तों, एक आपको बताती हूँ। अभी सबके पास बच्चा है, सबके घर में बच्चे बच्चे हैं, किसी किसी के मतलब जॉइंट फैमिली तो चल जाता है, जॉइंट फैमिली नहीं है तो उनको ही मैनेज करना है। हर एक लेडीज के पास ये टैलेंट होता है कि वो अपना सारा काम को मैनेज करके कर सकती है, अगर करने का जुनून है तो। मेरा बच्चा है अभी 5 साल का हो गया है। मैं उसको उसका पहले माइंडसेट किया, क्योंकि मैं हर जगह उसे नहीं लेके जा सकती, मैं गाड़ी में किधर 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 जाती हूँ। तो हर जगह में उसको लेके घूमना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पहले उसका माइंडसेट किया, उसको बताया कि तुझे पता है मोदी केयर में सब कुछ मिलता है। राइट। मैं तुझे वो दिलाऊंगी, मतलब उसको एक आशा दिला के मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ। तो कभी कभी बुरा लगता है, बट देखो दोस्तों, सुरेखा मैम ने भी उनके 2.5 साल के बच्चे को घर पे छोड़ के, आज देखिए निशांत भार्गव सर का कल 30th बर्थडे था, बट वो सर का लाइफ देखो दोस्तों। तो मैं जो मेरा बच्चे को मैं वहां पे देख रही हूँ, निशांत सर के जगह पे रख के देख रही हूँ। तो इसीलिए मुझे मोदी केयर में भरोसा है, तो मैं यहाँ पे जो है मुझे सक्सेस मिलना ही है। तो क्योंकि कायनात के साथ मेरा जो है वो कनेक्शन फिक्स हो गया है। तो कभी मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। मुझे नेगेटिव मतलब पहले आता था जब, बट वो सर ने मुझे अभी थोड़ा थोड़ा कम किया है। और सुरेखा मैम का जैसा है, इवेंट भी देखते हैं तो कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। और मोदी केयर में मेरा क्लियर है, जो भी करना है हासिल करना यहीं पे करना है। राइट। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे आज सर ने दिया है। और सबसे पहले श्रीलंका का सर, पता नहीं उस टाइम पे मैं किस तरह से खुशी रहेगी, वो मैं बोलते ना सोच भी नहीं सकती हूँ।
क्योंकि जो भी है फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढ़ूंगी, फर्स्ट टाइम जो भी होगा मेरे साथ होगा। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती वो चीज को। सबसे पहले तो मैं हरी सर को मैं धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। कभी मतलब उनको तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है। उसको सोना करने का काम किसका है? मेरा है। राइट, अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने दिया है, तो वो सर मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि इनका मुझे इतना अच्छा गाइडेंस भी मिलता है। साथ ही साथ हमारे महागुरु, महागुरु मेरे लिए रत्नागिरी आते हैं, मेरे टीम को बिल्डअप करने के लिए रत्नागिरी आते हैं। अनिकेत सर भी आते हैं। जब ये सारा जो सिलसिला, मुझे लगा मेरा श्रीलंका होगा कि नहीं, तभी हमने हेल्थ कैंप का रखा, तो अनिकेत सर जी भी मेरे को आके यहाँ पे सपोर्ट किए। दोस्तों लास्ट महीने की बात है, मुझे पता नहीं था, सर बोल रहे करो करो होगा होगा। बट करना कैसा है सर, इतना सब करना है। बट उसी से करने का जुनून होगा ना दोस्तों, भगवान ना कहीं से तो रास्ता बना के देता है। एग्जीबिशन लग गया, एग्जीबिशन लग गया, तो सर को पूछा सर करो कि नहीं, सर बोले नहीं करो तुम। सर सर मुझे पता नहीं चल रहा इतना होगा क्या एग्जीबिशन में। सर बोले तुम वो भी करो साथ में, मतलब वहां पे रख के तुम मीटिंग भी करो। तो दोस्तों वो एग्जीबिशन में हमने 25,000 का सेल निकाला। राइट, तो मतलब इतना लगा नहीं था कि इतना सेल हम निकाल पाएंगे, बट निकाला दोस्तों। बोलते ना, अगर आपको विश्वास है ना, तो वो विश्वास आपको आपके जो मंजिल तक लेके जाता है। तो मतलब बाद में सर से बात करने के बाद होगा करके मैंने स्टार्ट किया, होगा हो ही गया। और मेरा था कि सुजाता जी को और मेरे टीम में टीचर है उनको डायरेक्टर बनना ही है। तो वो मेरा दिमाग में बैठ चुका था, नींद नहीं आता था। इन कैसे मेरे बीवी बड़े, कैसे वो दोनों का टाइटल अचीव कराओ, तो नींद नहीं आता था दोस्तों मुझे। क्योंकि जब आपको कुछ करना रहेगा ना, तो नींद भी नहीं आएगा, खाना भी नहीं जाएगा। तो मुझे पता ही नहीं मैंने कितने बार दोपहर का खाना छोड़ा है, कितने बार टाइम में भी नहीं खाती थी। मेरे हस्बैंड मेरे को चिल्लाते, टिफिन लेके जा, थोड़ा सा मीटिंग रखा खा। ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू कुछ कर रहे हैं हम, तो बीच में हम खा नहीं सकते हैं। तो वो सब मैं नहीं सोचती थी। बट दोस्तों मुझे बनाना था सुजाता जी को डायरेक्टर और हमारे टीचर को डायरेक्टर बनाना था, उसके लिए दोनों को लेके मैंने साथ में काम किया। इसके लिए मेरी टीम भी मुझे हेल्प किया वहां पे आके। तो सभी टीम को मैं धन्यवाद बोलती हूँ दोस्तों। इसी तरह से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो आपको आज के बाद से अगर किसी के भी मन में डाउट है, तो डाउट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आपके अगर मन में डाउट रहेगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको सक्सेस मिलना है, पहले आपके मन का डाउट को क्लियर करें। तो बहुत ही बढ़िया। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, यस दोस्तों, जो अपने सपने को पूरा करने का साहस करता है, वो हर मुश्किल को पार करता है। यस दोस्तों, तो आप जो हर्डल से सभी के लोगों के लाइफ में आना है, बट आपको वो मुश्किल से पार करना पड़ेगा। और मोदी कह रहा है तो हम पार कर ही सकते हैं, बट सिर्फ आपको क्या रखना है? विश्वास रखना है। राइट, तो थैंक यू सो मच बोलती हूँ, बहुत टाइम ले लिया लगता है मैंने आज, पता नहीं बोलते जा रही थी। थैंक यू सो मच सर। और special thanks to my upline Mr. Hari Suvarna sir, and my Mahaguru Anil Gowde sir, and my mini Mahaguru Mr. Aniket Gowde sir. Thank you so much, and over to you sir. हाँ, जोरदार ताली बजाए नेत्रा जी के लिए, फैंटास्टिक। नेत्रा जी, मुझे जो चाहिए था वो आज मिल गया। एक्चुअली लोगों को ना गेन के साथ पेन भी जरूरत होता है। लास्ट के 2 महीने मुझे मालूम है, मुझे टेंशन था, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन था, हरीश जी को टेंशन था, क्या करेंगे क्या करेंगे। और तो जो डायरेक्टर निकलना है, और आपने वो करके बताया। दोस्तों बस यही था। नेताजी, अभी ये कार्ड है ना आपका, राह देख रहा है, ये देखो, ये कार्ड में संभल के रखा हूं। आप जैसा ही, हाँ सुमित्रा जी ये कार्ड आपका हाथ में आएगा ना, तो फिर 4 दिन जन्नत, क्या पूरा दिन सुबह। और विसल जो है ना, विसल कभी ये नहीं होता है। आप सुबह 7 बजे जाए तो 7 बजे भी आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, सब बराबर बजाय। तो ये कार के लिए हमें काम किया हम लोग ने बराबर से। ये कार में पहले संभाल के रखता हूँ, नया कार आने तक ओके। नेताजी, आपने कहा कि फर्स्ट क्वालिटी बैचुअल फ्रॉम रत्नागिरी, यस। फर्स्ट जीआरडी फ्रॉम रत्नागिरी, यस, ऑल द बेस्ट। आपने जब तय किया ना, तो ये होना ही होना है, होना ही होना है। और आपने एक बात किया कि आपने ओनरशिप मेंटेलिटी लिया, ओनरशिप मेंटेलिटी लिया, तभी ये हो सका। क्योंकि ये बिजनेस मेरा है,
ऑफलाइन मुझे आके सपोर्ट कर सकता है बाकी उनके। और एक है नेताजी, मैं बोलना चाहता हूँ, जो निशा जी का बर्थडे था कल, वो बर्थडे में 2 दिन पहला हमारा डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी के घर में टी पार्टी था। उधर उन्होंने दिखा है, ये देखो निशा जी का 13 lakhs का रोलेक्स घड़ी, यानी निशा जी को 13 lakhs का उन्होंने घड़ी गिफ्ट दिया, ये बर्थडे बर्थडे का पार्टी। दोस्तों, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो आज हमारा पिल्लू जो है, ये पिल्लू, ये तो 30 ईयर्स नहीं लगेगा उसको, और ज्यादा नहीं है, और 5-10 साल लगेंगे कि जो नेताजी उनको रोलेक्स का 13 lakhs का घड़ी दे। इसके लिए नेताजी आज काम कर रहे हैं। नेताजी, मैं आपका ये जर्नी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई हो आपको।